आज का हमारा टॉपिक है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स मतलब होता क्या है? मतलब ऐसे दो एंगल जिनका सम इक्वल टू होता है 90 डिग्री। ठीक है, तो पहले हम एक क्या करते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ एंगल बी हमारा 90 डिग्री है, ये हमारा एंगल सी और एंगल ए और ये हमारा एंगल सी। ठीक है, तो हमारा जो एंगल ए और सी है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री और एंगल बी हमारा 90 डिग्री है। तो सम ऑफ थ्री एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 180 डिग्री कंप्लीट। और एंगल ए प्लस एंगल सी 90 डिग्री है, सम ऑफ टू एंगल इक्वल टू 90 डिग्री कॉल्ड कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। ठीक है, अब इसका हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो कैसे निकालेंगे वो देखते हैं। सबसे पहले आपको पता है कि जो एंगल है, अगर हम लोग एंगल ए को कम लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एंगल ए, तो उसके जो सामने वाला एंगल साइड होता है वो हमारा हो जाता है परपेंडिकुलर, और जो एडजेसेंट साइड रहता है वो हो जाता है बेस, और जो 90 डिग्री के सामने रहता है वो रहता है हमारा हाइपोटेन्यूज। ये जानने के लिए आप वीडियो में इसका जो फर्स्ट पार्ट है ट्रिग्नोमेट्री का वो देख सकते हैं, उसमें आपको सारा चीज़ एकदम से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, अब हमें पता है साइन ए साइन बी क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, जैसे कि पंडित बद्री प्रसाद हरी हरी बोल। आप फर्स्ट वीडियो में जाएंगे तो ये सारे ट्रिक आपको उसमें मिल जाएगा। तो साइन ए हमें पता है, इस ट्रिक के अनुसार साइन ए इक्वल टू हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, यानी कि यहाँ पे परपेंडिकुलर क्या है बी सी और हमारा हाइपोटेन्यूज क्या है ए सी। तो हम लोग लिख देंगे परपेंडिकुलर यानी कि बी सी और हाइपोटेन्यूज लिख देंगे ए सी। मैं हर एक वीडियो में ये इसलिए आपको बताती फार्मूला ताकि ये आपके दिमाग में एकदम बैठ जाए और आप कभी भूले नहीं कि साइन क्या होता है, कॉस ए क्या होता है, टेन ए क्या होता है, सेक ए क्या होता है। रटने की बिल्कुल ज़रूरत ही नहीं है, बस एक ट्रिक याद करिए और सारा चीज़ आपके हाथों में। तो साइन ए इक्वल टू बी प्लस सी। अगर हमें साइन सी के लिए निकालना हो, एंगल सी के लिए, तो एंगल सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, यहाँ से एंगल सी को हम लोग लिख सकते हैं एंगल सी इक्वल टू 90 माइनस ए। तो ये हो जाएगा साइन, एंगल सी के लिए अगर हम लोग लिख रहे हैं तो 90 माइनस 90 डिग्री माइनस एंगल ए। ठीक है, हम लोग एंगल ए भी लिख सकते हैं आपके कन्वीनियंट के अनुसार, या फिर केवल ए भी लिख सकते हैं, जैसा आपको ठीक लगे, दोनों तरीका सही है। तो साइन 90 डिग्री माइनस ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, अब देखिए साइन 90 डिग्री माइनस ए यानी कि कौन सा एंगल आ गया हमारा, एंगल सी। अगर अब हम एंगल सी के लिए लेके चल रहे हैं, कंसीडर कर रहे हैं एंगल सी को, तो एक ट्रायंगल और ड्रॉ कर लेते हैं, यहाँ बी, यहाँ सी, यहाँ ए। तो यहाँ पे एंगल सी के सामने जो रहेगा वो हमारा क्या बन जाएगा, परपेंडिकुलर, और उसके एडजेसेंट में जो साइड रहता है वो हो जाता है हमारा बेस, और जो 90 डिग्री के सामने रहता है वो हमेशा हाइपोटेन्यूज ही रहता है। तो अब साइन 90 माइनस ए क्या हो जाएगा, हमारा साइन पता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, तो साइन 90 माइनस ए हो जाएगा हमारा ए बी बाई ए सी, है कि नहीं। और साइन 90 माइनस ए बी बाई ए सी, और ए बी बाई ए सी क्या है हमारा, इसमें ए बी बाई ए सी हमारा कॉस ए होता है बेस बाय हाइपोटेन्यूज, यानी कि कॉस ए, है कि नहीं। साइन 90 माइनस ए हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन 90 माइनस ए को हम लोग कॉस ए लिख सकते हैं। क्लियर, कैसे पता चला, देखिए साइन 90 एंगल ए प्लस सी हमारा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, वंस अगेन रिवीजन, एंगल ए प्लस सी हमारा 90 डिग्री है कॉम्प्लीमेंट्री, एंगल ए प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल सी इक्वल टू 90 डिग्री माइनस ए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है इसलिए। साइन ए होता है हमारा परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज ले लिया। और साइन सी अगर हमें लिखना है तो 90 माइनस ए लिख सकते हैं, 90 माइनस ए यानी ये साइन सी के लिए है, साइन सी के लिए है तो परपेंडिकुलर ये हो गया, हाइपोटेन्यूज ये हो गया, ए बी बाई ए सी। और वो एंगल ए के लिए क्या हो जाएगा हमारा कॉस ए, किसी की कॉस होता है हमारा बेस बाय हाइपोटेन्यूज, और एंगल ए के लिए बेस हमारा ए बी है और हाइपोटेन्यूज ए सी है।
सिमिलरली हम सबके लिए ये लिख सकते हैं और ये हमारा फॉर्मूला तैयार हो गया ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के लिए। तो हमारा फॉर्मूला क्या हो जाएगा देख लीजिए, डायरेक्ट फॉर्मूला ही लिख लेते हैं। फॉर्मूला, और ये आपको याद करने की अब जरूरत नहीं है, कैसे निकालना है पता चले क्या। साइन 90 डिग्री माइनस एंगल ए या ए दोनों ले सकते हैं आप, हो जाएगा कॉस ए, ठीक है। और कॉस 90 माइनस ए हो जाएगा साइन ए। उसी तरह हमारा हो जाएगा tan 90 माइनस ए कॉट ए, और कॉट 90 माइनस ए हो जाएगा हमारा tan ए। सिमिलरली सेक 90 माइनस ए हो जाएगा हमारा कॉसेक ए, एंड कॉसेक 90 माइनस ए हो जाएगा सेक ए। ये है हमारा फॉर्मूला ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कैसे लाना है पता चल गया, एक साइन का मैंने निकाल के बता दिया, सारा उसी तरह निकाल सकते हैं। बस a प्लस सी इक्वल टू 90 डिग्री और बेस परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज क्या है सारा बैठाते चलिए और आपको अपने आप फॉर्मूला निकल जाएगा। और ये रटने की भी जरूरत नहीं है क्योंकि ये प्रूव हो चुका है। चलिए तो अब एक क्वेश्चन इस पे बना के देखते हैं। आप चाहे तो वीडियो पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। हमारा क्वेश्चन है इवेल्युएट, ये एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है, ज़्यादातर क्वेश्चन मेरा एनसीईआरटी का ही रहता है क्योंकि सारे एग्जाम में जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम है या आपका बोर्ड है उसमें एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन आता है, प्रीफर होता है, इसलिए मैं एनसीईआरटी का एग्जाम्पल बनाना प्रीफर करती हूँ। इवेल्युएट tan 65 डिग्री इक्वल टू कॉट 25 डिग्री। ओके, अब हमें पता है कि cot 25 डिग्री क्या होता है। हम लोग cot 25 डिग्री को tan 90 माइनस 25 डिग्री लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं, सिंस cot A इक्वल टू tan 90 माइनस A, है ना, अभी हमने पढ़ा था कॉम्प्लीमेंट्री एंगल का। तो 90 माइनस 25, तो कॉट ए होता है tan 90 माइनस ए। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट कर दिए, cot 25 डिग्री इक्वल टू tan 90 डिग्री माइनस 25 डिग्री। अब हमारा क्या हो जाएगा, cot 25 डिग्री इक्वल टू cot 25 डिग्री इक्वल टू हो जाएगा हमारा tan 65 डिग्री। अब इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 हम cot 25 की डिग्री इसमें पुट करेंगे, तो tan 65 डिग्री बाई cot 25 डिग्री इक्वल टू tan 65 डिग्री। इक्वेशन 1 से हमें पता चल गया है। तो tan 65 डिग्री, tan 65 कैंसिल हो जाएगा tan 65 से, इक्वल टू 1, और ये हो गया हमारा आंसर।